हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 7 जून और दिन है शुक्रवार का। सुबह का समय हो रहा है, सुबह के 5 बज चुके हैं और यहाँ पर हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। जैसे कि आप सभी को कल के ब्लॉग में बताया था कि बुआ और पापा गए हैं बाहर थोड़ा सा, जो कि मेहमानी में। तो इसी वजह से आज हमें सुबह सुबह यहाँ के काम करने होंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा यहीं के सारे काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर गोबर उठाना है और झाड़ू पूरे में लगानी है। वैसे तो और कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि आरोही के पापा ने जल्दी से उठकर जानवर भी बांध दिए हैं बगिया में और चारा भी डाल दिया है। तो अभी हम बगिया से ही हम लोग आए हैं। तो तब तक मैंने कहा कि गोबर भर के रख देते हैं, उसके बाद में जब भी आरोही के पापा आएंगे तो उनको उठवा देंगे, गोबर वो बगिया में डाल देंगे और यहाँ पर फिर हम झाड़ू लगा देंगे। और आज आप सभी के साथ में हम शेयर करने वाले हैं, जैसे कि जो औरतें गांव में रहती हैं और प्रेगनेंसी में क्या क्या काम करती हैं। और हम जो गांव में औरतें रहती हैं, वैसे जो शहर में औरतें रहती हैं और जब प्रेग्नेंट होती हैं वो भी सभी काम करती हैं, लेकिन जो गांव की खासकर जो गांव में औरतें रहती हैं वो क्या क्या काम करती हैं, वो सभी चीज़ें आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने गोबर भर के रख दिया है और उसके बाद में यहाँ पर लगाने लगे हैं झाड़ू। और अंदर भी झाड़ू मैंने लगा दी है और इधर हमारी रसोई बनी है वहाँ पर भी झाड़ू लगा दी है। बस अब आंगन की बाकी है झाड़ू, तो मैंने आंगन में भी अच्छे से झाड़ू लगा दी है। और यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी भैंस ने मतलब उखाड़ दी थी, तो वो मिट्टी भी मैंने सारी बराबर करके और अच्छे से वहाँ पर पैर भी रख दिए थे कि एकदम से चपक जाए मिट्टी, क्योंकि जब शाम को यहाँ पर भैंस बंधती है बहुत, तो बहुत सारी मिट्टी उखड़ जाती है। और आरोही के पापा भी तब तक आ गए थे, तो मैंने आरोही के पापा को गोबर उठवा दिया है, वो लेकर गए हैं बगिया को। और अभी मैंने घर पर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं की थी, तो मैंने कहा घर पर भी थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई है सुबह की वो भी कर देते हैं। तो हर जगह की साफ़ सफाई हो गई थी और उसके बाद में यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। तो थोड़ी सी हम भी आज चाय पियेंगे, थोड़ा सा हमारा मन था चाय पीने का। ज़्यादा नहीं पियेंगे, अभी तो ज़्यादा रखी थी लेकिन इतनी नहीं पियेंगे। और थोड़ा सा दूध भी इसमें मिला लेंगे और तो बिल्कुल भी जो है ना कि कम पियेंगे कि हमें नुकसान ना करे। तो आरोही के लिए लेकर आए हैं। और वैसे आज थोड़ी सी ज़्यादा चाय बन गई थी, तो फिर मैंने आरोही के पापा को दे दी थी, क्योंकि हम बिल्कुल थोड़ी ही मैंने आज पी थी। वैसे तो हम नहीं पीते हैं, ना ही सुबह के टाइम पीते हैं ना ही शाम को, बिल्कुल भी चाय दिन में नहीं पीते हैं और छोड़ दी है, सिर्फ दूध ही पीते हैं। और वैसे हमारा मन तो बहुत ज़्यादा होता है कि चाय पीने का, लेकिन पीते नहीं हैं बस। और यहाँ पर हम आ चुके थे सब्जी लेकर, जो कि कल ये आरोही के पापा लेकर आए हैं। रौसे की छियाँ, हमारे यहाँ इनको रौसा बोला जाता है। तो वही मैंने कहा इनको बीन विचार लेते हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब बीजा वाली निकल गई हैं, तो वो मैंने निकाल दी हैं। और जो अच्छी अच्छी हैं वही मैंने रखी हैं, काट ली हैं अच्छे से हंसिया से। और नहा भी चुके हैं, पूजा वूजा भी हो चुकी थी, क्योंकि चाय भी थोड़ी सी मैंने पी ली है। और सुबह सुबह कुछ थोड़ा सा खा लो तब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जब तक कुछ खाओ ना तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और तब तक आ चुकी हैं बुआ, क्योंकि बुआ जानती थी कि घर में हम अकेले हैं और हमें कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो बुआ बहुत जल्दी से आ गई हैं, लगभग 6:30 बजे बुआ पापा आ गए थे दोनों लोग, क्योंकि साइकिल से गए थे, यहीं पर पास में ही है गांव, तो वहीं पर गए थे। तो तुरंत सुबह उठ सिर्फ चाय नाश्ता ही किया होगा और बस चले आए घर को। तो तब तक मैंने खाना भी यहाँ पर तैयार कर दिया है, सब्जी हमारी बन चुकी है, बस छौंका लगा देते हैं। और आटा भी लगा कर रख लिया है, रोटियाँ सेक देंगे तो सभी लोग अभी खाना खा लेंगे। उसके बाद में फिर सभी लोग अपने अपने काम पर लगेंगे। और छियाँ मैंने रख दी थी उबलने के लिए, उबाल कर बनाई हैं। और सूखी सब्जी बनाई है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा मन था ये वाली सब्जी खाने का। जो सब्जी ध्यान आ जाती है और जो जिस सब्जी का मन होता है खाने का, वही हम इनसे बोल देते हैं तो ले आते हैं। तो आज मैंने कहा यही बनाते हैं। और वैसे तो इतने टाइम के लिए थोड़ी थी, क्योंकि दोपहरी में भी बुआ और पापा खाना खाते हैं, तो सब्जी तब तक हम रख देते हैं पानी में, तो चल जाती है, जल्दी से ही खाना खा लेते हैं ये लोग। और यहाँ पर बस छौंका लगा देते हैं, उसके बाद में फिर हम रोटियाँ सेंक लेंगे।
और आराम से अब बैठकर यहाँ पर हम खाना बनाते हैं, क्योंकि बैठकर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा आराम रहती है। खड़े खड़े खाना बनाने में दिक्कत हो जाती है कि वैसे रोटियां तो कम ही बनानी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी खड़े खड़े एकदम से चक्कर आने लगते हैं। तो जब बैठकर खाना बनाओ तो ज़्यादा आराम रहती है। और अब की बार मैंने पीछे वाले घर में तो खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया है, यहीं पर खाना बना रहे हैं बराबर से, क्योंकि वहाँ पर हमारा जाने का मन भी नहीं होता है और अभी हम बना भी नहीं पाएंगे। जब अच्छे से ठीक हो जाएंगे तब हम वहाँ पर पीछे वाले घर में खाना बनाएंगे, तब तक हम गैस ही चलाएंगे। वैसे आरोही के पापा एक बार बोल रहे थे कि मोटी रोटी एक दिन बनाओ, ये पतली वाली रोटी खा खा कर मतलब अच्छा नहीं अब लगता है। अब मोटी रोटी खाने का इनका मन है, वैसे मन तो हमारा भी है, लेकिन जिस दिन हम थोड़ा सा ठीक रहेंगे उस दिन हम बना देंगे। और खाना हमारा बन चुका था। उसके बाद में यहाँ पर पड़े थे थोड़े से बर्तन, तो मैंने कहा जो भी बर्तन पड़े हैं उनको धुल कर रख देते हैं। और शायद मैंने कढ़ाई मांज कर रख दी है, क्योंकि थोड़े से ही बर्तन थे और बर्तन बाकी के नहीं थे। आज 2 ही 3 थालियाँ थी और बुआ ने शायद कढ़ाई में खाना खा लिया था, तो इसी वजह से कम ही थालियाँ हैं और खाना सभी लोग खा चुके हैं। तो यहाँ पर बस बर्तन धुल कर रख देते हैं। तो यही सारे काम हो जाते हैं जो कि हम गांव में जो औरतें रहती हैं, चाहे प्रेगनेंसी हो या फिर ऐसे हो, तो सभी लोग इतने सारे काम करते हैं, क्योंकि गांव में कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं। वैसे शहर में भी बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन गांव में हमें रहकर ये सारे काम करने होते हैं, चाहे हम किसी भी हालत में हों। तो वही हाल हमारा है। इतना ज़्यादा परेशान है हम, इन दिनों में परेशानी होती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अपने काम जो भी होते हैं वो हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम बैठे भी रहेंगे फिर भी काम नहीं चलने वाला है। फिर थोड़ा सा शरीर में आलस भी आ जाता है और बैठे बैठे खाना भी मुश्किल हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। जिस दिन भी हम सुबह के टाइम अगर थोड़ा सा लेट जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है, अपने आप हम खुद ही उठ जाते हैं कि हम अपने थोड़े बहुत काम करें, तो हमारे काम भी हो जाएंगे और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर बस मैंने बर्तन धुल दिए हैं, उसके बाद में वाइपर से मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। और ये वाला वाइपर उस दिन आप सभी को बताया था कि ये हमें छत पर मिला है, जो कि यही किचन वाली छत पर मिला है। बुआ ने उस दिन इसको उतारा है नीचे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये मिला है। काफ़ी दिनों से हम लोग इसको ढूंढ रहे थे और हम लोग जानते थे कि यहीं पर पड़ा है, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो अब ये मिल गया है, तो अच्छे से इसी से सफाई कर देते हैं। और थोड़ा सा गंदा लग रहा था, मिट्टी लग गई थी, तो मैंने उसको ब्रश से साफ़ कर दिया है। और अभी हमें धुलने हैं कपड़े। तो थोड़ा बहुत तो पानी आरोही के पापा भर कर गए थे, लेकिन जो भर कर नहीं पानी गए थे वो अब हमको भरना है, क्योंकि आरोही भी चली गई थी नहाने के लिए। और वैसे भी हम आरोही से ज़्यादा पानी नहीं भरवाते हैं, 1 बाल्टी या थोड़ा थोड़ा करके भर देती है कभी कभी जब मन होता है। वैसे हम ज़्यादा नहीं भरवाते हैं, जो छोटी वाली बाल्टी है उससे हम ही भर लेते हैं और कभी कभी इससे भी भर लेते हैं। तो बस थोड़े दिन की ये दिक्कत है पानी की, और सोच रहे हैं सभी लोग जल्दी से मतलब व्यवस्था करवा दें। वैसे तो हर साल पानी की दिक्कत होती है, जब हमारी देवरानी जी की प्रेगनेंसी थी तब भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन तब ये हो रहा था कि जैसे है ना कि हम लोग उनको भरकर ज़्यादा पानी दे देते थे। हम 2 लोग थे करने वाले, और इन दिनों में हम अकेले पड़ जाते हैं। और जब हमारी नंदत जी आ जाएंगी तब थोड़ा बहुत वो पानी ले आएंगी, थोड़ा बहुत हम ले आएंगे, तो थोड़ी सी आराम हो जाएगी। और कई दीदियों ने हमारी फिर से कमेंट किया है, जो हमारी दीदियां नहीं जानती हैं कि आपकी नंदत जी कहाँ हैं। तो हमारी नंदत जी हमारी देवरानी के साथ में बाहर गई हैं, जो कि देहरादून, तो वो बहुत जल्द से आ जाएंगी। और कई बार हम बताया भी है कि जैसे बात भी हमारी होती है, तो वो बोल रही थी कि जल्दी से ही आ जाएंगे। तो हो सकता है 8-10 दिन में आ जाएं हमारी नंदत जी, लेकिन देवरानी जी अभी नहीं आएंगी, क्योंकि अभी वो जल्दी से ही गई हैं, तो इतनी जल्दी आना जाना ठीक भी नहीं है। आरब भी अभी छोटा है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आपकी बुआ आपके गांव में ही रहती हैं। तो जी दीदी, हमारी जो बुआ हैं वही हमारी सासू माँ हैं, तो इसी वजह से हम उनको बुआ भी बोलते हैं और अम्मा भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अम्मा नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी पहले से
जो आदत पड़ी है बुआ कहने की, तो ज़्यादातर हम उनसे बुआ ही कहते हैं। अम्मा कभी कभी कह देते हैं। और यहाँ पर हम आ चुके थे नए वाले रूम में, क्योंकि सुबह से बिस्तर हमारे ऐसे ही फैले पड़े थे, यहाँ पर बिल्कुल भी हम नहीं आ पाए थे। तो मैंने कहा इतने टाइम अब हमारे काम भी घर के हो चुके हैं, तो यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है वो कर देते हैं। और आज हमें यहाँ पर पोंछा भी लगाना था, क्योंकि कल रात को हम लोगों ने यहाँ पर खाया था तरबूज, तो यहाँ पर बीजे भी गिर गए थे और पानी आनी भी गिर गया था तरबूज का। आरोही ने भी खाया था और हमने, आरोही के पापा ने। तो इसी वजह से मैंने कहा पोंछा लगा देते हैं। चींटी भी आ जाती हैं जब कुछ चीज़ें गिर जाती हैं। तो यहाँ पर बस मैंने चादर आदर संभाल दी है, पोंछा बस लगाना बाकी है। पोंछा भी जल्दी से लगा देते हैं। रोज़ नहीं लगा पाते हैं, लेकिन चौथे पाँचवें दिन लगा देते हैं, जब भी मन होता है या फुर्सत मिलती है घर के कामों से। घर के काम जल्दी से हो जाते हैं तो हम यहाँ पर लगा देते हैं। और इतना जल्दी से यहाँ पर गंदा भी अब रूम नहीं होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश हो गई है, तो उसकी वजह से जो बाहर की मिट्टी है वो बैठ गई है एकदम से। तो अब हवा के साथ में भी अंदर को इतनी ज़्यादा मिट्टी नहीं जाती है। और वहाँ पर साफ़ सफाई कर दी है मैंने। और इधर आ चुके हैं घर पर। तो आरोही आ गई थी नहाकर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आरोही गई थी नहाने के लिए। जब हम बर्तन धुलने के लिए बैठे थे तभी आरोही गई थी नहाने के लिए, और अब आई है नहाकर। तब तक हमारे इतने सारे काम हो गए हैं, और बीच में मैंने आराम भी थोड़ा सा किया था। तो यहाँ पर आरोही आज अपने मन के कपड़े ढूंढ रही थी कि हम कुछ और कपड़े पहनेंगे, लेकिन फिर कुछ मिले ही नहीं। तो आरोही को यही वाले कपड़े पसंद आए हैं, तो ये वाले इन्होंने पहन लिए हैं। तो अब हमारे सारे काम हो चुके हैं, जो भी चौका बर्तन के कपड़े भी धुल दिए हैं। और अब हम थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, लगभग 2 घंटे या 1.5 घंटे आराम करेंगे, क्योंकि धूप भी काफ़ी हो गई है। तो आज थोड़े से जल्दी हमारे काम हो गए हैं, 11 बज चुके हैं। और वैसे तो लगभग 12 या 1 बज जाता है, तब जाके हमारे काम हो पाते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि थोड़े से जल्दी से काम ख़त्म करें, तो थोड़े से जल्दी से सारे काम हो गए हैं। और अच्छे से हर जगह की साफ़ सफाई भी कर दी है। और आरोही भी नहा कर आ गई थी, खाना भी खा चुकी है, और वो गई है दीदी के यहाँ। तो वो तो वहीं पर अब रहेगी, क्योंकि घर में बिल्कुल भी नहीं रुकती है। वहीं पर चली जाती है और सो भी जाती है दोपहरी के समय। और इतने टाइम लाइट भी कट हो गई है, तो अभी थोड़ी देर में लाइट आएगी। फ़िलहाल अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन फिर भी। और इन दिनों में गर्मी की वजह से हमारी ये छोटे छोटे से दाने निकलने लगे हैं। ये देखो यहाँ पर निकला है, तो कुछ इस तरीके के कई जगह पर दाने निकले हुए हैं। तो ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। और हल्की सी बारिश हो रही है, बस ज़्यादा बारिश थोड़ी सी हो जाए तो इतनी ज़्यादा गर्मी ना हो। वैसे सुबह का मौसम तो सही था, लेकिन अब जो है ना कि जितनी तेज़ धूप निकलेगी उतनी ही ज़्यादा गर्मी होगी। तो इन दिनों में गर्मी की वजह से हमारे चेहरे पर थोड़े छोटे छोटे से दाने भी निकलने लगे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और हमें कुछ गर्मी लग भी रही है, क्योंकि इस हालत में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और इधर बुआ रखने लगी थी अचार, तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लगभग 3 या 4 बजे का टाइम होगा। तो बुआ ये कल से ही बुआ इनको सुखा रही हैं, आमों को, कच्चे वाले आमों को। कल भी सुखाया था और उस दिन मैंने नमक मिलाया था, तो 2 दिन अच्छे से अब सूख चुके हैं। तो बुआ ने कहा कि चलो अब अचार रख लेते हैं, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा नहीं मिलाएंगी, बस थोड़ा सा ही तेल मिलाकर इनको रख देंगी। तो ये वाला जो बिना तेल का अचार है, थोड़ा सा जिसमें तेल पड़ा है, ये पहले ये वाले खाया जाएगा। उसके बाद में जो तेल वाला अचार है वो तो ज़्यादा दिन तक चल जाता है, तो वो बाद में खाया जाएगा। तो यहाँ पर अच्छे से बुआ ने सारे मसाले मिला लिए हैं। तो जो मसाले उस वाले अचार में डाले थे, वही वाले मसाले इस वाले अचार में भी डाले हैं। बस तेल का फ़र्क है, तेल नहीं इसमें डालेंगी ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही डाल देंगी। अच्छे से हमारा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर बस अब डिब्बे में भरना बाकी है। और तब तक आ चुकी है यहाँ पर आरोही। आरोही भी पूछ रही थी कि मम्मा ये क्या बन रहा है, तो यही सारी बातें आरोही भी पूछ रही थी। और इस वाले डब्बे में बुआ भरेंगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा डब्बा है, जिसमें थोड़े बहुत बच गए थे रखने के लिए, तो वो बुआ ने दूसरे वाले डिब्बे में रख दिया था। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं, और इधर मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। तो इधर मैंने
भिंडी काट कर रख दी हैं और आज मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में भिंडी काटी हैं। इधर टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च। और आज सब्जी थोड़ी सी कम है क्योंकि भिंडी सारी हमारी ख़राब निकल गई हैं। कल आरोही के पापा लेकर आए थे तो सारी भिंडी ख़राब हो गई है। और इधर रखा है प्याज और उस दिन के मिर्च भी रखे हैं पीसने के लिए। तो अभी हम सब्जी छौंक देंगे और थोड़ी सी बस रोटियां बनानी है। तो आज मैंने जल्दी से ही सोच रहे हैं कि जल्दी से खाना बना लें। और अभी हमारा एक छप्पर नहीं बन पाया है जो कि इधर वाला, तो बहुत ज़्यादा घर में उजाला लगता है। अभी एक ही छप्पर बन पाया है जो कि ये इधर वाला, और इधर का अभी बाकी है छप्पर बनना। ये यहाँ से बहुत ज़्यादा उजाला लगता है और धूप भी आ जाती है दोपहरी के समय में। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि कहाँ का ये बेटा छप्पर हटाया गया है, हमें दिखाना। तो यहाँ का ये छप्पर हटाया गया है, जो कि 2 छप्पर पड़े थे छोटे छोटे से। पहले तो कमरा बने हैं 2 और उसके आगे बरामदा है और फिर हमारी रसोई बाथरूम है, तो उसी के ऊपर ये छप्पर 2 पड़े थे तो वही हटाए गए हैं। लेकिन एक छप्पर बन गया है और एक छप्पर अभी बनाना बाकी है। तो दोपहरी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, गरम गरम हवा भी आती है और साथ में धूप भी आ जाती है, तो इसी वजह से थोड़ी सी इन दिनों में ज़्यादा ही कुछ गर्मी हो जाती है घर में। और इधर मैंने सब्जी जो काट छील कर रखी थी और थोड़ी देर के लिए हम हट गए, थोड़ा सा ही बस हटे कि बिल्ली आई। तब तक बिल्ली ने सारी सब्जी जो है ना कि नीचे गिरा दी। पता नहीं उस पर जो जिस तसले में मैंने सब्जी रखी थी उस पर बैठ गई या क्या हुआ, कुछ पता नहीं। जब तक हम आए देखा मैंने, जब धाड़ से बोला तब तक सब्जी सारी नीचे गिरी हुई पड़ी थी। तो फिर वो वाली भिंडी मैंने नहीं बनाई है, कुछ भी वो चीज़ें नहीं रखी हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कूड़े में डाल दी थी। क्योंकि भिंडी भी भैंस को खिलाना सभी लोग बोलते हैं सही नहीं होता है। तो और कोई सब्जी होती वो भैंस खा लेती। तो फिर उसके बाद में मैंने बनाए थे आलू, और आलू बन गए थे। उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां सेक ली थी। सभी ने खाना भी खा लिया है और हमने भी खाना खा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आ गए हैं नए वाले रूम में, और मैंने कहा आज रंग लगा लेते हैं पैरों में। काफ़ी दिनों से मैंने रंग नहीं लगाया था, और पैर जब सफ़ेद हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और गांव में ऐसा होता है ना कि सभी औरतें अपने पैरों में रंग लगा कर रखती हैं। ऐसे ही कोई औरत मिलेगी जिसके पैरों में रंग नहीं लगा होता है। वैसे तो सभी लोग लगा कर रखते हैं, थोड़ा सा हल्का हो जाता है दोबारा से फिर से लगा लेती हैं तो अच्छा नहीं लगता है फिर। और रंग लगा होता है पैरों में तो पैर भी अच्छे लगते हैं। जैसे कि आज मैंने रंग लगाया है पैरों में तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत पैर लग रहे हैं। और बस सिंपल सी डिज़ाइन मैंने रख ली है, कुछ भी डिज़ाइन नहीं बनाई है, क्योंकि इन दिनों में हम कुछ भी बना भी नहीं पाते हैं और मन भी नहीं होता है। तो बस मैंने कलर लगा लिया है, अच्छे लग रहे हैं पैर। कैसे भी किसी तरीके से रंग लग जाए तो पैर हमारे वैसे भी खिल कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर बस रंग लगा लेते हैं और उसके बाद में कुछ खा लेंगे, क्योंकि हमारी सभी दीदियाँ बोलती हैं कि कुछ खा लिया करो रंग लगाने के बाद में। और पक्का करेंगे थोड़ी देर के लिए हम पॉलीथीन भी पहन लेंगे, मोजे भी पहन लेंगे, तो अच्छे से रंग हमारा पक्का हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।